अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट। द यूथ बल्ज कैन बी एन एडवांटेज एट अ टाइम व्हेन सेवरल लीडिंग इकोनॉमीज हैव एजिंग पॉपुलेशंस। देखिए जी, यूथ बल्ज इसका मतलब है नौजवान लोगों की यानी कि ज़्यादा तादाद होना। अब जो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है ना, उसमें जो ज़्यादा आबादी है ना वो नौजवानों की है। यानी कि अब जो नौजवान की आबादी है ना, वो क्या है जी, एन एडवांटेज, एक फ़ायदा मंद हो सकती है एट अ टाइम व्हेन सेवरल लीडिंग कंट्रीज़, यानी कि अगर देखा जाए जो दूसरी डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें जो पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादातर किन की है, एजिंग पॉपुलेशन है। यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो 65 या 65 से अबव हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान, जहाँ पर जो आबादी है ना, वहाँ पर जो यानी कि 18 से 19 साल के जो लोग हैं ना उनकी आबादी ज़्यादा है। तो अब ये जो पाकिस्तान के नौजवान लोगों की आबादी ज़्यादा है, ये फ़ायदेमंद हो सकती है जब दूसरे जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों की है। ओके हो गया। आगे देखें, हाउएवर बहरहाल इफ़ द यूथ आर नॉट इक्विप्ड विद एजुकेशन। देखिए जी, अगर ये जो यूथ है जो हमारे पास है, अगर इनको क्वालिटी एजुकेशन ना दी गई एंड द अप्रोप्रिएट स्किल्स और मुनासिब स्किल ना मुहैया की गई, दिस एडवांटेज, ये जो फ़ायदा है, कुड टर्न इनटू अ लायबिलिटी। ठीक है। अब लायबिलिटी का मतलब होता है ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लायबिलिटी को अब अंडरस्टैंड करें। अ लायबिलिटी रेफर्स टू अ ड्रॉबैक, अ डिसएडवांटेज और समथिंग दैट पोजेस अ रिस्क और चैलेंज। यानी कि अब ये जो फ़ायदा है ना, अब किस में तब्दील हो जाएगा, ड्रॉबैक में, डिसएडवांटेज में चेंज हो जाएगा, और ये हमारे लिए यानी कि एक रिस्क और चैलेंज होगा। साफ ज़ाहिर है, जब हमारे पास यूथ ज़्यादा है, एनर्जेटिक है, आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, उनको स्किल नहीं सिखाते, तो फिर क्या होगा, वो हमारे लिए फिर चैलेंज खड़ा करेंगे। साफ ज़ाहिर है, कुछ यूथ जो हमारी है वो कोई इलीगल काम कर सकती है। तो यही बेहतर है कि हमारी जो यूथ है, यानी कि हमारे पास जो हमारी यूथ है, इनकी आबादी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पर ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं। तो इस सूरत हाल में हमें इनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हमें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, ना कि ये हमारे लिए चैलेंज बन जाए। ओके हो गया। अब इस पैराग्राफ पर आ जाएं। पाकिस्तान हैज़ फॉर्मिडेबल मिलिट्री। फॉर्मिडेबल ज़बरदस्त, यानी कि पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त मिलिट्री है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, इसकी पावर और स्ट्रेंथ से जो दुश्मन है ना वो घबरा जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इम्प्रेसिव है, वो फॉर्मिडेबल है। एंड न्यूक्लियर डेटरेंस को आप अंडरस्टैंड करें, यूजिंग द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू प्रिवेंट अदर कंट्रीज फ्रॉम अटैकिंग। यानी कि दूसरे जो मुल्क हैं, उनको थ्रेट देना कि जी अगर आप अटैक करेंगे तो हम आपके ऊपर यानी कि न्यूक्लियर जो है ना उससे हमला करेंगे। तो इसको इसी चीज़ को कहा जाता है न्यूक्लियर डिटरेंस। ये हमें यानी कि सिक्योर कर रही है, बचा रही है दूसरे मुल्कों के हमलों से। ओके हो गया। दैट कैन कीप इट सिक्योर अगेंस्ट आउटसाइड एग्रेशन। वही बात होगी ना। अब एग्रेशन क्या मतलब, जो आउटसाइड एग्रेशन का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तान पर हमला करता है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, इसने पाकिस्तान को यानी कि काफ़ी हद तक सिक्योर रखा हुआ है, कि वो घबरा जाते हैं कि ये ना हो कि ये पाकिस्तान न्यूक्लियर यानी कि हमला कर दे हमारे ऊपर। ओके हो गया। यहाँ पर देखें, दैट प्रोवाइड्स एम्पल स्पेस फॉर द लीडरशिप। देखें जी, हमारे पास यंग यूथ है, हमारे पास फॉर्मिडेबल मिलिट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है। अब ये जो है ना, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्पल स्पेस, यानी कि मोर देन इनफ स्पेस, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, लीडरशिप को। किस चीज़ के लिए, ताकि जो लीडरशिप है ना वो क्या करे, टू फोकस इट्स स्ट्रेटजीज, सॉरी इट्स एनर्जीज ऑन ऑन डेवलपमेंट। कि जो लीडरशिप है ना वो कंसंट्रेट करे देयर एफर्ट्स एंड अटेंशन ऑन प्रोमोटिंग ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। ओके हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।